वैसे आपने कभी सुना है कि 6 महीने तक कोई दिया बिना किसी तेल के जलता ही रहता है? आपको क्या लग रहा होगा कि ऐसा होना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। जी हां, आप ठीक सोच रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम एक ऐसी चमत्कारी और रहस्यमयी जगह की बात करने वाले हैं जहां पर ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए आपको इस अनोखी और रहस्यमयी जगह की एक नहीं बल्कि कई चमत्कारी चीजों के बारे में बताते हैं, इसलिए इस वीडियो के आखिरी तक बने रहें। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर को भारत के साथ साथ पुरी में एक रहस्यमयी मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहां तक कि ये भारत की सबसे अधिक रहस्यमयी मंदिर होने के लिए फेमस है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। और हां, हम ये किसी भी प्रकार की हवाई बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर ऐसे कई अनोखी घटनाएं हुई हैं जो इसे एक चमत्कारी मंदिर बनाती हैं। ये मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग नाम के एक जिले में स्थित है। भगवान शिव का ये मंदिर भारत के सभी मंदिरों से कहीं अधिक शुद्ध और पवित्र मंदिर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहुंच पाना और इस मंदिर का दर्शन कर पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। और हाँ, इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यताएं हैं कि अगर भक्त पूरी सच्ची लगन से यहाँ पर कुछ मांगने आता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर पहुंचना पड़ता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि इस मंदिर को पांडवों द्वारा बनवाया गया था। हालांकि इसका कोई सटीक सबूत नहीं मिल पाया है कि इसे पांडवों ने ही बनवाया था। वैसे आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है इस मंदिर को हजारों साल पहले बनाया गया था, इसलिए आज तक किसी को ये नहीं पता चल पाया कि इसे कौन और क्यों बनवाया था। लेकिन इसका रहस्य यहीं पर खत्म नहीं होता है। अगर आप इस मंदिर की अनोखी और अद्भुत बनावट को देखेंगे तो आपका सर चकराने लग जाएगा। इस मंदिर की जो बनावट है वो आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के समान है, और यही इसकी अनोखी बात है, क्योंकि आज से 1000 साल पहले मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इंजीनियरिंग नहीं हुआ करते थे। इसके अलावा आज के जैसे एडवांस इक्विपमेंट भी नहीं हुआ करते थे। इस मंदिर में जो पत्थर लगे हुए हैं वो काफी एक्यूरेट और इंटरलॉकिंग तरीके से लगे हुए हैं, जिस वजह से ये मंदिर काफी मजबूत और टिकाऊ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई भी तूफान और बवंडर आने पर भी ये मंदिर जैसे का तैसा ही रहता है। 16 जून साल 2013 में यहाँ पर आई सुनामी में घर और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी इमारतें ताश की पत्ते की तरह बिखर गए थे, लेकिन इस मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था। जहाँ सारी बिल्डिंगें पानी के बहाव के साथ बहती चली जा रही थी, वहीं पर इस मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। हालांकि इतने अधिक बारिश के चलते मंदिर में पानी भर गया था और मंदिर भी पूरी तरह से डूब गया था, लेकिन ये अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ और जैसा का तैसा ही रहा। तो ये आखिर कोई चमत्कार नहीं है तो और क्या है? वैसे बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो जरा रुकिए। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उससे आप भी इसके चमत्कारी होने पर भरोसा करने लगेंगे। दोस्तों, उस सुनामी की वजह से जहां मंदिर के साथ साथ पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ था, तब एक बड़े पत्थर ने इस मंदिर की रक्षा की थी। दरअसल इस पत्थर पीछे पहाड़ी की ओर से आया और मंदिर के जस्ट पीछे जाकर रुक गया, जिसके चलते पानी का जो तेज बहाव था वो 2 हिस्सों में बंट गया और केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित रहा। ऐसे में जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई गई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ढह गई, वहीं पर यह विशाल काय पत्थर मंदिर के पीछे रहकर इसकी रक्षा कर रहा था। वैसे आप कुछ भी कहें, लेकिन ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। ऐसे में जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चला तो वे भी काफी हैरान हो गए और उन्हें ये विश्वास हो गया कि जिस मंदिर का दर्शन करने के लिए वे मीलों दूर चलकर आते हैं, वाकई में वो कितना चमत्कारी और रहस्यमयी है। शायद यही कारण भी है कि इस केदारनाथ मंदिर को भारत के सभी पवित्र और मिस्टीरियस मंदिरों में से एक माना जाता है। दोस्तों, जो लोग केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने गए होंगे उन्हें ये तो पता ही होगा कि वहां पर एक कुंड है और जिसे रेतस कुंड कहा जाता है।
मंदिर की तरह ये कुंड भी काफी चमत्कारी और रहस्यमयी है। इस कुंड की खास बात यह है कि जब कोई भी यहाँ पर ओम का जाप करता है तो इस कुंड में पानी के बुलबुले छूटने लगते हैं। वैसे ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि बहुत से रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर आकर इसके पीछे के रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसके अलावा आज भी कई साइंटिस्ट्स इस बात पर चर्चा करते हैं कि आखिर ओम का जाप करने से इस कुंड के पानी से बुलबुले क्यों निकलने लगते हैं। खैर, अभी यहाँ के रहस्य खत्म नहीं हुए हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते होंगे और अगर नहीं भी जाते होंगे तो आपको ये तो पता ही होगा कि इस मंदिर को सिर्फ 6 महीने के लिए ही खोला जाता है और उसके बाद ये 6 महीने के लिए बंद रहता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब होती है जब यह मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जब यह मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहता है तो यहाँ पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं होती है, फिर चाहे वो कोई वीआईपी व्यक्ति ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि इसमें कोई पुजारी भी नहीं रहता है। इस दौरान यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें यहाँ पर रह रहे लोग अनुभव भी करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस मंदिर के आसपास रह रहे लोगों का क्या कहना है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर रह रहे लोगों का कहना है कि जब इस मंदिर का कपाट बंद हो जाता है तो इसमें दीप जलाने के लिए जो पंडित होता है वो भी मंदिर में नहीं जाता है। इसका मतलब कि इस मंदिर को 6 महीने के लिए आइसोलेट कर दिया जाता है। लोगों का कहना है कि इस मंदिर के अंदर भगवान शिव की मूर्ति के अलावा कोई भी नहीं रहता है और इस दौरान देवता उनकी पूजा करने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि इस दौरान मंदिर की किसी भी तरह की साफ सफाई भी नहीं की जाती है। शायद आपको ये सुनकर अजीब लगे, लेकिन यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि जब 6 महीने बाद इस मंदिर को भक्तों के लिए वापस खोला जाता है तब इसमें जल रहा दीपक लगातार जलता ही मिलता है। दोस्तों, अगर किसी भी घर को कुछ दिन के लिए बंद करके चले जाएं, तो घर में धूल, मिट्टी और जाले बन जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि उस जगह पर नेचर अपना कब्जा जमाने लगता है। वहीं पर अगर किसी भी घर को 6 महीने के लिए बंद करके चले जाएं, तो वापस आने के बाद आपको वो घर उस हालत में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा जिस हालत में आप उसे छोड़कर गए थे। वैसे मैं ये कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, इस चीज को आपने भी नोटिस किया होगा। लेकिन केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से साफ सुथरा और पहले जैसा ही रहता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जहां पर भगवान शिव हो वहां पर नेचर की क्या मजाल कि वो उस जगह पर कब्जा जमा सके। दोस्तों, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि इतने दिन बाद भी मंदिर का दीपक जलता हुआ दिखाई देता है। वैसे क्या आपने कभी सुना है कि किसी मंदिर का दिया जल ही रहा है और बुझने का नाम ही नहीं ले रहा है? इस तरह का चमत्कार बस केदारनाथ मंदिर में ही हो सकता है। जैसे कि हमने आपको अभी अभी बताया है कि यहाँ के लोगों का ये मानना है कि जब मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाता है तो उस दौरान देवी देवता भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं। तो ये बात इस जलते हुए दिए से ही साबित हो जाती है और ये इसका जीता जागता सबूत भी है। कहा तो ये भी जाता है कि इस मंदिर में भगवान शिव की असीम शक्तियां मौजूद हैं, जिसके चलते ये इतना अनोखा और रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। दोस्तों, लोगों के मन में केदारनाथ मंदिर को लेकर जो आस्था और विश्वास है वो वाकई में अद्भुत और सराहनीय है। वैसे जिस तरह ये मंदिर भगवान का घर है, ठीक वैसे ही बाकी मंदिर भी भगवान का ही घर है। लेकिन जो अनुभव और चमत्कार आपको इस मंदिर में महसूस और देखने को मिलेगा वो बाकी मंदिरों में शायद ही मिले। इसलिए तो इस मंदिर के दर्शन पाने के लिए लोग इतने उत्साहित रहते हैं। लेकिन हर किसी के किस्मत में इस मंदिर का दर्शन करना नहीं लिखा होता। इस मंदिर में घुसते ही मानो ऐसा लगता है कि भगवान शिव का हाथ सर पर आ गया है और अब इसके बाद सारे दुखों और तकलीफों का अंत होना तय है। वैसे दोस्तों, हम ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि ये कोई धर्म विशेष की बात है, बल्कि इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर होने वाले चमत्कार नेचर के बिल्कुल उलट है। यहाँ तक कि ये साइंस के दृष्टिकोण से भी काफी रोचक है। आप किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों ना रखते हो
लेकिन अगर आप साइंस में विश्वास करते हो तो आपको एक बार जरूर यहां जाना चाहिए और यहां की शक्तियों का अनुभव करना चाहिए। खैर, हर किसी की अपनी अपनी मान्यता होती है जो एक तरह से सही भी है, लेकिन केदारनाथ मंदिर के चमत्कारों के बारे में आपको क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।